आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें इस प्लेलिस्ट को पूरा देखते जाइएगा। सब में पूरे टोटल सवाल बताए गए हैं, मतलब 10 मिनट के या 5 मिनट के जो भी सवाल होंगे पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी सवाल होंगे उनको ध्यान से देखिएगा और फार्मूले पे ध्यान दीजिएगा। जो भी फार्मूला अगर आप लोगों को लर्न हो गया है, उस अगर एक फार्मूला हम बताते हैं आपको और उसी फार्मूले पे पूरे के पूरे प्रश्नावली जो होंगे वह लग जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली, एक प्रश्नावली के लिए एक फार्मूला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो एक एक फार्मूले तैयार करते जाएंगे, पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति पे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि एक एक्स अक्ष होता है और एक क्या होता है, वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो एक होता है यहाँ पे मूल बिंदु जिसे कहते हैं 0,0। ठीक है, सपोज मान लेते हैं राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, यह 1 होता है, फिर यह होता है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे। और ऊपर जाएंगे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर होता है 3, यहाँ पे 4। फिर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो होता है -1, फिर होता है -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4। नीचे के साइड में आएंगे होगा -1, -2, -3, -4, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से हमको एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जानना है, ठीक है, कि एक्स अक्ष क्या होते हैं और वाई अक्ष क्या होते हैं, तो इसके लिए एक आता है भुज और कोटि। सपोज मान लीजिए हमको ज्ञात करना है 2,3 किस जगह है, तो यह ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे आएंगे 2 तक, तो 2 तक आ गए। फिर क्या करना है, यह होता है एक्स अक्ष का, यह होता है वाई अक्ष का, तो क्या करेंगे 2 और 3 पे जाएंगे, तो 3 वाले के जरा देखिए तो कहाँ है वाई अक्ष पे, यहाँ पे। तो इस जगह आपका एक बिंदु बन गया, मतलब 2,3। ठीक है, सपोज फिर मान लीजिए कहीं ऐसे दे दिया 4,2 दे दिया, तो 4 कहाँ पे जाएगा, एक्स पे, तो यह क्या करेंगे, इस जगह एक्स पे आ गया। वाई पे कहाँ तक जाना है, 2 पे, तो यह जरा देखिए इन दोनों को मिला देंगे तो जो पॉइंट मिलेगा इसी को 4,2 कह लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में यह समझ गए होंगे किस तरह से हम मान रख लेते हैं। अगर मान रख लिए हैं तो एक चीज़ और बताया जाता है, वो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि जो अभी आने वाला है, कि सपोज मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान ले, इस पॉइंट को हम बी मान लें। ठीक है, तो ए और बी, मतलब यह ए होता है यह बी, इन दोनों के मध्य की दूरी जो होती है यही हमको क्या करना है, प्रश्नावली नंबर 1 में हल करना है। तो इसलिए हम अब आते हैं प्रश्नावली नंबर 1 पे, प्रश्नावली 7.1 पे। ये समझ लीजिएगा। ठीक है, 9th का है, समझ चुके होंगे आप लोग। अब आते हैं प्रश्नावली। तो जरा देखिएगा, अगर यह दूरी ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र जो आएगा तब उसके बाद से हम बताते हैं। सूत्र ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आपका, मान लीजिए ए बी के बीच की दूरी, यह आएगा आपका अंडर रूट लगा लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाइएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस यही काम करना है। ठीक है, और ए और बी के बीच की आपको दूरी पता चल जाएगा कैसे निकलता है। ठीक है ना, तो यह करने के बाद से एक हम एग्जाम्पल में कर लेते हैं, फिर आते हैं सवाल पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए दिया है 2,3 और ए बराबर दे दिया है, फिर दे दिया है बी बराबर -3,4 दिया है, -3,4 दे दिया है। तो हमको क्या करना है, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अगर ए और बी के बीच की दूरी अगर हमको ज्ञात करना है तो कैसे निकलेगा, यह ध्यान से देखते जाइएगा। यह दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको x1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। ठीक है, ये सही से चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो यह मान लेंगे। तो ज़रा देखिएगा x1, यह फार्मूला है, x1 के जगह कितना मान दिया, x2 के जगह कितना मान दिया, -3, तो -3 लिख लीजिएगा। फिर माइनस लगाइए, x1 के जगह कितना दिया 2, तो 2 लिख लीजिएगा और इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस लगाइएगा, y2 का मान कितना दिया 4, माइनस y1 का मान कितना दिया 3, और इसका क्या कर लीजिएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट लगा लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 और -2 दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 1 का क्या होगा स्क्वायर, और यह दोनों मिलेंगे तो 3 और 2 5, -5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 1 कम 1, तो अंडर रूट लगाते जाइएगा। यह 5 × 5 = 25 हो जाएगा, -1 अंडर रूट 25 में से घटा कितना हो जाएगा 24,
तो इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। 24 का गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2 1 कम 2 दूना 4, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 कम 3 होगा ना। तो ज़रा देखिए यह 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया, 2 कड़ी में 3 दूना 6 यार। मतलब इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, मान रख देना है तो आ जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, तो फार्मूला लर्न हो गया है, मतलब ए बी के बीच की दूरी, इसको मिटा दें, पूरा टोटल देखते जाइएगा, मिटा रहे हैं। यहाँ से ए बी फार्मूला लर्न हो जाएगा तो बड़ा आसानी से लग जाएगा। ए बी के बीच की दूरी यह करेंगे हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली होगा आपका 7.1। देखिए और भी जो हैं वो प्लेलिस्ट में धीरे धीरे मिलते जाएंगे, तो एक एक सवाल जो भी होगा वह हल करते जाइएगा और देखते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले सवाल पे आते हैं। पहला दिया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी याद कीजिए, और पहले का पहला मतलब युग्मों के बीच की दोनों का क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दिया है 2, 3 और दिया है 4, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको अगर सपोज मान लीजिए यही दिया है, अब यहाँ से हम हल करते हैं। तो ए वाले को मान लीजिए 2, 3, ठीक है, बी वाले को मान लीजिएगा 4, 1, इतना कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे ए और बी के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2 नहीं, हाँ इसको x2, इसको y2 होगा। तो ए और बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो यह दूरी हो जाएगा निकालना है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो यह होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पे क्या करना है, मान रख देना है। तो x2 का मान कितना दिया है 4, तो हो जाएगा 4 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे y2 का मान 1 हो जाएगा माइनस y1 का मान 3, इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा लीजिए। 4 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटेगा कितना आएगा -2, इसका स्क्वायर, अंडर रूट लगा लीजिए। 2 दूना 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 का अंडर रूट। अब यह 4 4 कितना लिख लीजिए, अंडर रूट नहीं 4 4 8। ठीक है, तो यह आएगा आपका 8 का गुणनखंड कर लीजिएगा, यह हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 9, 2 दूना 4, 2 1 9 2। तो यह देखिए 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 कड़ी में 2, यही आंसर। इसको उतारिए तब अगला बताते हैं जल्दी। यह पहला सवाल था। ठीक है, इसी तरह से लगेगा। फिर अब दूसरे सवाल पे आते हैं। ज़रा दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा दिया है -5, -7 और दिया है -1, 3। यही हल करना है। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम कहें a बराबर -5, 7, फिर b बराबर कितना हो जाएगा -1, 3 रख लीजिएगा। यहाँ से हल करना है सॉल्व। तो यह हो जाएगा, इसको मान लीजिएगा x1, इसको y1, इसको x2 मान लीजिएगा, इसको y2। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, ए बी के बीच की दूरी यह निकालेंगे तो हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, यह हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, एकदम आसानी से सब लगता जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी बराबर ही हमको निकालना है। तो यहाँ से x2 का मान कितना दिया है -1, तो -1 हो जाएगा। फिर माइनस लगाइए, x1 के जगह कितना दिया -5, तो -5 लिख लीजिएगा और इसका होल स्क्वायर। देखिए यह x2 के जगह कितना -1, तो -1, फिर माइनस लगाइएगा, x1 के जगह कितना दिया -5, तो -5 का स्क्वायर, फिर प्लस लगा लीजिएगा। y2 के जगह कितना दिया 3, तो 3 हो गया माइनस, y1 के जगह कितना दिया है 7, इसका होल स्क्वायर। अब क्या कर लीजिएगा, अंडर रूट लगा लीजिएगा। अब यह ज़रा बताइएगा -1 हो जाएगा या माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना 7 में से 3 घटे कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब 5 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर।
अब अंडर रूट, अब यह जानते हैं 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16 अंडर रूट 16 16 क्या हो जाएगा अंडर रूट 32। अब 32 का क्या कर लीजिएगा गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे 2 एक कम 2 6 के 12 2 8 16 2 चौके 8 2 दूना 4 2 एक 9 2, यहाँ से 1 2, तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4 कड़ी में 2, यह है आपका आंसर। उतारिए जल्दी, इसी तरह से हो जाएगा दूसरा सवाल। ठीक है, ये कर लीजिएगा, उतार लीजिए, मिटाएं इसको। अब तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल दिया है a माइनस बी, ए कामा बी, और दूसरा दिया है इसी तरह से माइनस ए कामा माइनस बी। ठीक है, यही हल करना है। तो इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे ज़रा देखिएगा। यह हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको a मानेंगे, हल देखिएगा a मानेंगे तो a बराबर क्या करेंगे आप, a हो जाएगा और यह b है। ठीक है, फिर क्या दिया है, इसको b मान लीजिए, यह दिया है माइनस ए कामा माइनस बी दिया है, तो इसको मान लीजिएगा x1, इसको मान लीजिएगा y1, इसको x2, इसको y2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी के बीच की दूरी ये निकालना है, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, x2 का मान रखना है, x2 के जगह कितना दिया माइनस ए हो गया, फिर माइनस लगाइए x1 के जगह कितना दिया है a, तो क्या कर लीजिएगा इस पूरे टोटल का होल स्क्वायर, फिर प्लस लगाइएगा y2 के जगह माइनस बी तो माइनस बी, फिर माइनस लगाइएगा y1 के जगह कितना है b तो b, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और यह अंडर रूट लगा लीजिएगा। अब ज़रा देखिएगा, यह माइनस और माइनस मिल के माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर क्या प्लस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2b का स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4a का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर, ये तो समझ ही रहे होंगे। अब दोनों में से क्या कॉमन है, 4 4 कॉमन है, 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। अब यह जानते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो जानते हैं आप लोग। तो ये बाहर निकालेंगे, जोड़ा वाला तो हो जाएगा 2 कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर। इस तरह से करना था। ठीक है, ये तीनों सवाल इस तरह से कर लीजिएगा।